जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप वॉच पूरा जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मधुमेह होने का क्या कारण है। तो मधुमेह क्यों होता है? तो मधुमेह इंसुलिन का कमी के कारण होता है, यानी कि जो अग्नाशय होता है वहाँ से इंसुलिन निकलता है, और वहाँ से इंसुलिन अगर कम निकलना हो जाए तो हमें मधुमेह हो सकता है। तो इंसुलिन का कम उत्पादन के कारण मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ओकोनोलॉजी किससे संबंधित है। तो ओकोनोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह कैंसर से संबंधित है, और आपको बता दूं कि कैंसर का अध्ययन को ही ओकोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निमोनिया में निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अगर निमोनिया हो जाता है तो कौन सा अंग को प्रभावित कर देता है? तो यह फेफड़े को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइपोकैलेमिया खाली स्थान की कमी के कारण होती है। तो हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेस बायोपिया, जिसको जरा दूरदृष्टि के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑस्टियोपोरोसिस से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित एक रोग है जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो यह वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विल्सन रोग, जो कि आनुवांशिक विकार है जिसके कारण शरीर में अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है। तो क्या जमा हो जाता है जिससे कि विल्सन रोग हो जाता है, और जिससे लीवर और मस्तिष्क दोनों प्रभावित होने लगते हैं। तो क्या अधिक जमा होने के कारण विल्सन रोग हो जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, जिसको तांबा भी कह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में अधिक तांबा जमा हो जाएगा तो हमें विल्सन रोग हो सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक का जो टीका था उसका खोज सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। तो किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बिडाल टेस्ट से किस रोग की पहचान की जाती है। तो बिडाल टेस्ट से किस रोग की पहचान की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा टाइफाइड की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है। तो कौन सा असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो कि एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंसर दिया गया है वो असंक्रामक रोग हो जाएगा, और बाकी जो एड्स हो गया, कोरोना हो गया और सामान्य जुकाम हो गया, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि काला अजार रोग किसके कारण होता है। तो काला अजार रोग किसके कारण होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्मेनिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जन जनित रोग नहीं है। तो जन जनित रोग का मतलब होता है कि जल के द्वारा फैलने वाले रोग, यानी कि दूषित जल होगा तो वे रोग से हमें जन जनित रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर जन जनित रोग कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एड्स है, वह जन जनित रोग नहीं है, यह यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीनी किसका एक उदाहरण है। तो चीनी किसका उदाहरण है? तो चीनी यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तत्व 106 की खोज किसने की थी। तो तत्व 106 की खोज किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबोर्ग ने किया था। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बिजली उत्पादन करने के लिए बिजली संयंत्रों में ईंधन के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा धातु है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए बिजली संयंत्रों में किया जाता है ईंधन के रूप में। तो इसका जवाब हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो किस में चांदी नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली आधातु है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली आधातु कौन सी है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लेग यह नाम किसे दिया गया था। तो स्लेग का नाम किसको दिया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलित कैल्शियम सिलिकेट को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांस से खालिस्तान की मिश्र धातु है। तो कांस किन किन चीजों से बना होता है, तो यह आपका बना होता है तांबा और टीन से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, तो यह अमाशय से शुरू होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं दिया गया है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे शरीर के किस अंग में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे शरीर में किस अंग में होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है रक्त जमाव से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का स्राव निम्नलिखित में से किससे होता है। तो किससे होता है, तो ये होता है गर्भनाल प्लेसेंटा से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टीरॉयड हार्मोन्स की आणविक रचना लगभग किसकी आणविक रचना जैसी होती है। तो इसकी रचना किसकी जैसी होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रॉल की जैसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोजर बेकन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वाणिज्यिक उर्वरक में से कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है। तो कौन सा तत्व वाणिज्यिक उर्वरक में सबसे कम पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन जो कि सबसे कम पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।